फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक राइट हैंड थंब रूल करेंगे। राइट हैंड थंब रूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी अगर हम बेसिक फिज़िक्स की बात करें तो उसमें भी हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट हैंड थंब रूल की डेफिनेशन हमारे पास है, if a current carrying conductor is imagined to be held in right hand such that the thumb points in direction of current, then curled fingers of hand points the direction of magnetic field। क्या बोलता है कि अगर एक कंडक्टर जिसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है उसको हम हाथ में इस तरह से पकड़े कि जो थंब है उसकी डायरेक्शन हो हमारी करंट की डायरेक्शन में, तब जो कर्ड फिंगर की डायरेक्शन होगी वो हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है जिसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, तो जब हम इसको हाथ में ऐसे करके पकड़ते हैं, ये हमारा थंब आ गया ऐसे, तो ये जो कर्ड फिंगर है अंदर की तरफ जा रही है, ये हमारी डायरेक्शन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। ये बोलता है राइट हैंड थंब रूल। तो if current flows in upward direction then direction will be क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगर उसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, जैसे ऐसे अगर हमारा कंडक्टर है उसमें इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, मींस इस तरह से होगी उसमें। और अगर इफ़ करंट फ्लोज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करंट ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है तब उसकी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इस तरह से। ये है राइट हैंड थंब रूल। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब हम एप्लीकेशंस करेंगे राइट हैंड थंब रूल की। तो इसका फर्स्ट हमारा यूज़ होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में से करंट फ्लो कर रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी करंट कैरिंग वायर में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम इट्स, उसके डिस्टेंस से। एट एवरी पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और जो सर्कुलर लूप की हम बात करें तो उसमें जो है कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। एंड इट बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे ही हम वायर से दूर जाएंगे ये बढ़ता जाएगा और जैसे ही हम वायर के नज़दीक आएंगे ये घटता जाएगा। एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स स्ट्रेट। और बिल्कुल सेंटर में आके मैग्नेटिक लूप के वो जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो जाएगा और ऊपर नीचे वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आएगा। एंड अगेन एज वी मूव डाउन द लाइन्स, मीन्स अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो ऐसे पैसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते रहेंगे और जैसे जैसे हम मूव करेंगे वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, उसके बाद फिर से वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है। तो ए कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड की बात की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड होता क्या है। वायर को बहुत सारे टर्न किए जाए इस तरह से कॉपर वायर के और उसको सिलेंडर की शेप में दी जाए, उस शेप को बोलते हैं सोलेनॉइड की। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर। जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है सोलेनॉइड में वो यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। इस तरह से ये हमारे पास है सोलेनॉइड, इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न दिखाया गया है। इट इज़ सेम लाइक मैग्नेटिक फील्ड इन ए बार मैग्नेट। और ये जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है जैसे कि बार मैग्नेट में होता है। बार मैग्नेट में कैसा पैटर्न होता है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल वाइल अदर एंड बिहेव्स एज साउथ पोल। और क्योंकि इसमें बार मैग्नेट की तरह पैटर्न बन रहा है तो मीन्स इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल भी होने चाहिए जो बार मैग्नेट में होता है। तो इसका एक एंड जो है वो नॉर्थ पोल का काम करेगा और जो दूसरा एंड है वो साउथ पोल का काम करेगा।
द फील्ड इज़ यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड, और सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन बाय प्लेसिंग इट इनसाइड द सोलेनॉइड देन द मैग्नेट फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या करते हैं कि इस तरह से अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड हो, उसमें अगर हम पुट कर दे एक बार सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करने के लिए, मान लो ये हमारा है सोलेनॉइड, इसके अंदर हमने इस तरह से रख दी सॉफ्ट आयरन, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इससे क्या होगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये एक मैग्नेट बन जाएगा, और इस तरह से जो मैग्नेट बनाया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट भी करें।